हाँ, तो ये समझ में आ रहा है ये कैसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड ये था, बेसिक, सॉरी नॉट दिस, फिफ्थ कार्बन पे OH, ये एक न्यूक्लियोटाइड था। फिर ये दूसरा आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से तीसरा आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से चौथा आ गया यहाँ तक, एंड इट विल कीप गोइंग लाइक दिस, राइट? समझ में आया? Yes, sir. Let's add one more to it. ठीक है, तो आप लास्ट में देखोगे क्या होगा, जो आखिरी कार्बन होगा उसमें थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप बचा रह जाएगा ना लास्ट में, है ना? थर्ड का OH होता है, वो OH हटता है तभी तो फॉस्फेट जुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में थर्ड कार्बन का OH ग्रुप बचा रह जाएगा। तो ये एंड, और इस साइड पे फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट बचा रह जाएगा, राइट? इस साइड पे Yes, फिफ्थ sir. कार्बन का फॉस्फेट और इस साइड पे थर्ड कार्बन का OH। तो हम जो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई है, दिस इज योर, ये तो ऊपर डाई न्यूक्लियोटाइड था, ये क्या बन गई है? ये बन गई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये बहुत लंबी होती है बाय द वे। आपके अब ये कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं मैंने इसके अंदर? एक, दो, तीन, चार, पांच जोड़े हैं बस मैंने। ठीक है, आपके एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पता है कितनी लंबी चेन होती है? कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं? 6.6 बिलियन। आपके एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें 6.6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग इट इज। ठीक है, और आप सोचोगे इतने छोटे से सेल ही इतना छोटा होता है, उसका न्यूक्लियस उससे भी कहीं ज्यादा छोटा होता है, उसमें 6.6 बिलियन लंबी चेन आगे से जाती है, क्योंकि ये चेन जो होती है ये फोल्ड हो जाती है। जैसे अगर मान लो आपको मैं बहुत लंबा एक थ्रेड दे दूं और मैं कहूँ इसको रोल कर दो, है ना, फॉर्म ऑफ अ बॉल, तो इतने लंबे थ्रेड को जब बॉल की फॉर्म में रोल करोगे तो एक छोटी सी बॉल बन जाएगी ना। तो यही होता है। अब वो थ्रेड अगर इतना पतला हो कि आप उसे देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते, तो ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी छोटी कितनी छोटी सी बॉल बनेगी। न्यूक्लियस साइज की बॉल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये होता है बेसिकली। बॉल भी नहीं, बेसिकली बॉल तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बायो वालों को पता होगा कि डीएनए फोल्ड होता है तो पहले क्रोमैटिन मटेरियल बनता है, क्रोमैटिन के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं। कौन है बायो वाला यहाँ पे? तहुरा, साक्षी, Yes, sir. पता है ना ये चीज? ठीक है, Yes, तो sir. मैं केमिस्ट्री के लिए ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 6.6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स भी पढ़ लिए होंगे आपने। ठीक है, खैर, ये इतनी लंबी चेन है, और इस चेन के अंदर ये ह्यूमन डीएनए में है बाय द वे। सबके सारे एनिमल्स के डीएनए में 6.6 बिलियन नहीं होते, हर किसी के एनिमल के डीएनए की लेंथ डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया की तो बहुत कम होती है, बैक्टीरिया वायरसेस की। एनीवेज, डीएनए आरएनए की लेंथ। अब ये जो बेसिस हैं, ये जो मैंने कहा था ना, ये बॉक्सेस में खाली छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे इन्हें भरूंगा, तो इसमें मैंने बताया था बेसिस भरते हैं। अब बेसिस कौन से भरेंगे? बेसिस आप कौन से भरेंगे? बेसिस आप कोई से भी भर सकते हैं, सीक्वेंस में कोई से भी। ये चार बेसिस अवेलेबल है आपके पास, चार। अगर मान लो डीएनए है तो बेसिस अवेलेबल है AGCT। अगर आरएनए है तो बेसिस अवेलेबल है AGCU। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर AGCT है, ये डीएनए का है। ठीक है, क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखो सेकंड कार्बन पे OH लगाया नहीं है, तो मैं इसलिए मान रहा हूँ। वैसे तो मैंने कहीं भी नहीं लगाया था OH सेकंड कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे मैं OH नहीं लगा रहा ना, तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि ये डीएनए की है। तो ATCG किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। पहले में मान लो A आ रहा है, ठीक है, दूसरे में फिर से A आ रहा है, फिर तीसरे में T आ रहा है, फिर G आ रहा है, फिर C आ रहा है। कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, और रिपीट भी हो सकते हैं बार बार। ये नहीं है कि अलग ही आएगा हर बार। कई बार ऐसा है कि बहुत लंबी चेन आ जाती है जिसमें कॉन्टिन्यूसली टी 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 रिपीट हुआ जा रहा है, या ए रिपीट हुआ जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। आप सोचो 6.6 बिलियन है, तो कितने टाइप की सीक्वेंसेस बन सकती हैं? आज तक दुनिया में जितने एनिमल्स
पैदा हुए हैं नेचुरली, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आज तक पैदा हुए हैं और आज हैं और आने वाले टाइम में होंगे, उन सभी के डीएनए आरएनए डिफरेंट थे एक दूसरे से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी पॉसिबल, वो खुद सोचो ना यार, तुम्हारे पास 4 बेसिस हैं AGCT और उनको 6.6 बिलियन लंबी चेन बनानी है। अब ह्यूमंस की बात करूं अगर मैं, तो ह्यूमंस में भी मान लो, चलो सारे एनिमल्स को छोड़ो, ह्यूमंस के अंदर मान लो आज तक जितने ह्यूमंस पैदा हुए हैं, आज जो जिंदा हैं और आने वाले टाइम में जितने होंगे, उन सबका डीएनए डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंस भी पता है कितने में होता है? सिर्फ 2% में डिफरेंस होता है। 98% डीएनए सबका सेम होता है, सारे ह्यूमंस का सेम होता है 98% डीएनए, क्योंकि बेसिक तो सेम ही है ना। सारे इंसानों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, ठीक है, वही है। सब खाना डाइजेस्ट करते हैं, सब एक्सक्रीट करते हैं, सब ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं, सब ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बेसिक फंक्शन तो सारे इंसानों के सेम ही होते हैं मोर और लेस, ठीक है। थोड़ी बहुत अपीयरेंसेस में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत, यही सबसे डिफरेंस है, तो वो 2% डीएनए के अंदर होता है। एनीवेज, तो ये बहुत बायोलॉजी की बात हो जाएगी, इस पे नहीं जाएंगे हम। मैं एक चीज और बता रहा था, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, बेसिस बता दिए, एक रैंडम सीक्वेंस होती उसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिमिलरली मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स with different nitrogenous bases can join together in a specific sequence to form a polynucleotide chain. ठीक है। आई होप ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आ गया सबको कैसे बनती है। यस सर। इसमें चेन की एक साइड पे क्या बताया था मैंने, एक साइड पे 5th कार्बन फ्री होता है, 5th कार्बन फॉस्फेट ग्रुप, तो इसे बोलते हैं हम 5 प्राइम फॉस्फेट एंड, ठीक है। दूसरी साइड पे 3rd कार्बन फ्री होता है, लास्ट सेकंड दूसरी साइड पे 3rd कार्बन फ्री होता है विद OH ग्रुप, तो इसे बोलते हैं 3 प्राइम OH एंड। तो एक चेन के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड होता है 5 प्राइम फॉस्फेट एंड, दूसरा एंड होता है 3 प्राइम हाइड्रोक्साइड या OH एंड। समझ में आई बात ये? 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH एंड का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक। बायो वालों को थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि बायो में इतनी डिटेल में नहीं है आई थिंक जितना यहाँ है केमिस्ट्री में। हाँ जी, यस सर। पूरा समझ में आया ना? बायो से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है बायो में पढ़ने के कंपैरिजन में यहाँ पे आपका? यस सर। ठीक है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो बन गई। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, स्पेसिफिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इससे डीएनए आरएनए कैसे बनता है, ठीक है। पहले मैं देख देता हूँ डीएनए में क्या होता है। इन डीएनए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स running anti-parallel to each other
are linked by hydrogen bonds between complementary nitrogenous bases. ये चीज समझना बहुत जरूरी है. What are complementary nitrogenous bases? The two polynucleotide chains running anti-parallel to each other are linked by hydrogen bonds between complementary nitrogenous bases. What are complementary nitrogenous bases? Purines में कौन कौन सी आती हैं? A और G, राइट. पायरामिडीन्स में कौन कौन सी आती हैं? T और C और U, है ना. U होता नहीं है डीएनए में, तो लेट्स रिमूव U. डीएनए में U होता ही नहीं है, T होता है सिर्फ. ठीक है, तो अभी तो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ. तो प्यूरिन्स में है A एंड G, और पायरामिडीन्स में है क्या? C एंड T एंड C. तो प्यूरिन जो है वो पायरामिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. प्यूरिन ए पायरामिडीन टी के साथ एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. टू डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है? अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू. ठीक है. सिमिलरली जी जो है, प्यूरिन का जी पायरामिडीन के सी के साथ एक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रनिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर आर जॉइंड. इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है? टी. और जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है? सी. या उल्टा भी बोल सकते हो, टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है जी. कैसे भी बोल लो, जी और सी का पेयर बनता है और ए और टी का. बस याद ये रखना है कि ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. ठीक है भाई, ये याद रहेगा. समझ में आ गया? अब देखो, ये दो एंटी पैरेलल चेन्स का मतलब क्या है बेसिकली. अभी जो मैंने ऊपर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई थी ना, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ यहाँ पर एक बार और. तो बेसिकली आता होता क्या था इसके अंदर? एक शुगर आती थी बीच में. शुगर यानी पेंटोज शुगर. या आपकी पेंटोज शुगर आ गई. ठीक है. एक पेंटोज शुगर अगले शुगर से कैसे जुड़ती थी? यूजिंग अ फॉस्फेट ग्रुप. बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप आता है और उसके बाद अगली शुगर होती है. और शुगर के ऊपर क्या लगा होता है? शुगर के ऊपर लगा होता है एक नाइट्रोजनस बेस. ये ऐसे बना लेते हैं नाइट्रोजनस बेस. इसमें नाइट्रोजनस बेस आएगा. ठीक है, यही होता है. अगर यही चीन चीज न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली. मैंने शुगर वैसे शेप बना दिया है कोई. यार ये शेप में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. लेट्स मेक इट अ लिटिल सिंपलर. लेट्स मेक इट होल. ये आपका वो. ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजनस बेस आएगी. कौन सी आएगी वो मैं फिल करूंगा. तो इफ आई simply copy paste this, what will I get? अरे यार ये फिर से हैंग हो गया. Yes, so I'll keep getting this. तो ऐसे करके एक लंबी सी चेन बन जाएगी.
तो इस लंबी चेन के एक एंड पे फॉस्फेट होगा और दूसरे एंड पे क्या होगा, शुगर। तो ये वाला एंड जो है, इस एंड पे OH होगा, तो ये हो गया आपका 3' एंड, दिस वन इज 3' एंड दिस वन इज 5। जिस एंड पे फॉस्फेट होता है वो 5' एंड होता है। ठीक है, अब ये एक चेन आ गई। उसके बाद सिमिलरली एक चेन नीचे होगी, एग्जैक्टली एक ऐसी चेन नीचे होगी, लेकिन उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे। इस चेन को मुझे थोड़ा सा उल्टा करके बनाना पड़ेगा, बस मैं बताता हूँ कैसे बनाऊंगा अभी। इस चेन में बस ये होगा उल्टा कि इसका इधर की तरफ एम्प्टी होगी, इधर की तरफ फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो बेसिकली 5' एंड इधर आएगा और 3' एंड जो है वो इधर होगा। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल रन कर रही है पहले तो चेन। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये हमें ऊपर बनाने पड़ेंगे सारे लिंक करने के लिए। तो ये 1 2 3 4, इस पे नाइट्रोजनस बेसिस हम बना देते हैं। कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो बताता हूँ। तो पहले ऊपर वाली चेन को देखिएगा। ऊपर वाली चेन में अगर नाइट्रोजनस बेसिस जो मैं फिल कर रहा हूँ, अगर इसमें चेन है ए, यहाँ पे टी, फिर से टी, फिर जी, फिर सी, ऐसे है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे नीचे वाली चेन में। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी, तो इसमें यहाँ पर टी आएगा। ठीक है, टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, तो यहाँ पे ए आएगा। और फिर से टी है, टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, तो फिर से ए आएगा। ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लिख रखा है, टी से ए बॉन्ड बनाता है, ए से टी बनाता है। जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यहाँ सी, तो यहाँ पे सी आएगा। सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जी, तो यहाँ पे जी आएगा। तो जो ऑपोजिट चेन बनेगी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये दोनों लिंक हो जाएंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड को यूज करके। ठीक है, तो कैसे लिंक होंगे, जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ए और टी के बीच में क्या बनेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी और ए हो, या ए और टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए अगेन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सी एंड जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? तो ऐसे दो polynucleotide chains running anti-parallel to each other will get linked। तो क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, पढ़े हुए इस पेज पे। In DNA, two polynucleotide chains running anti-parallel to each other are linked by hydrogen bonds between complementary nitrogenous bases। समझ में आई ये बात? Yes, sir. ठीक। लास्ट में ये जो दो चेन्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही थी ऐसे। These two chains were running parallel to each other and were linked to each other with what? Complementary basis। ये इसके complementary, इसके complementary, इसके complementary, इसके complementary। तो डीएनए एक लैडर जैसा दिखेगा ना आपको, बेसिकली दो चेन्स हैं और वो एंटी पैरेलल एक दूसरे के रन कर रही है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से लिंक्ड है। ये क्या होता है, देन इट इज ट्विस्टेड, इट इज ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड फैशन to give a helical structure। हीलिकल यानी हीलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है। कैसे होगा वो हीलिकल स्ट्रक्चर? ये एक चेन ऐसे जा रही है और दूसरी चेन उसके पैरेलल, एंटी पैरेलल बेसिकली रन कर रही है ऐसे करके।
समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? तो ये जो चेन्स हैं ये ऐसे करके एक दूसरे से लिंक होंगी। यहाँ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं। दिस इज हाउ योर डीएनए लुक्स लाइक। ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर्स। ईच हेलिकल लूप जो बन रहा है ना, बेसिकली ये लूप जैसा दिख रहा है। ईच टर्न, दिस इज वन टर्न, दिस इज अनदर टर्न। ये थोड़े अनइक्वल बने, इतने अच्छे से नहीं बने। ये एक टर्न है, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं। वो खैर वो बायो की बात है, उतनी डिटेल में आपको जानना नहीं। तो डीएनए जो है आपका ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं इसे ऑफ डीएनए। डबल डीएनए डबल हेलिक्स बोला जाता है इसे। वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स। समझ आ गया? डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, एनी अदर डाउट सो फार? No, sir. एक्सीलेंट। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।